अ वेरी गुड मॉर्निंग टू दी अर्जुना बैच स्टूडेंट्स। ये वीडियो जो है हम लोग यूट्यूब पे भी अपलोड करने वाले हैं, तो यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स को भी अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अच्छा, आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस। इससे पहले हम लोगों ने क्या देखा है, एक बार देख ले, फटाफट देख लेते हैं सर ऊपर जाके कि हम लोगों ने क्या क्या पर रखा है। हम लोगों ने स्टार्ट ही किया था इंट्रोडक्शन टू कंपनी लॉ, वहाँ पर हम लोगों ने देखा है डेफिनेशन ऑफ कंपनी सीखा है हम लोगों ने सीखा है डेफिनेशन ऑफ कंपनी, हम लोगों ने सीखा है डेफिनेशन ऑफ कंपनी। उसके बाद हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी देख रखा है। उसके बाद हम लोग जो है सीधा जाएंगे डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस पे। डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस क्या है सर? डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा वायरस। अच्छा, ये VIRUS वाला वायरस नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। एग्जामिनेशन में लिखने के टाइम पे आप लोग VIRUS लिख देंगे, ये है VIRES वायरस। वायरस 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 का मतलब होता है पावर, पावर, पावर या फिर ऑथोरिटी, क्योंकि ऑथोरिटी के पास ही पावर रहेगा, राइट। तो पावर या फिर ऑथोरिटी, पावर या फिर ऑथोरिटी, पावर या फिर ऑथोरिटी, समझ में आ रहा है? अल्ट्रा वायरस, अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड, अल्ट्रा का मतलब होता है बियॉन्ड, 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 अल्ट्रा वायरस। ठीक है, याद रखना, कंपनी अगर किसी भी प्रकार का अल्ट्रा वायरस एक्टिविटी किया, एक्टिविटी अल्ट्रा वायरस मतलब जो उसके पावर में है ही नहीं, तो वो होगा वॉइड। वॉइड तो होगा वो वॉइड। वॉइड का मतलब होता है कैंसिल, वो कैंसिल हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? वॉइड कह सकते हो, फिर कह सकते हो इनवैलिड, नल एंड वॉइड कहते हैं ना हम लोग वो, या फिर इनवैलिड कह सकते हो। नॉट लीगली बाइंडिंग कह सकते हो, समझ में आ रहा है? नॉट लीगली बाइंडिंग क्या बताओ? नॉट लीगली बाइंडिंग, नॉट लीगली बाइंडिंग, वॉइड, अल्ट्रा वायरस, समझ में आ रहा है? अब देखो, अल्ट्रा वायरस एक्ट, अल्ट्रा वायरस का मतलब इतना तो समझ में आ रहा है कि सर ये एक बियॉन्ड द पावर वाला चीज है, ठीक है, बियॉन्ड ऑथोरिटी या फिर बियॉन्ड योर पावर्स, ठीक है। द टर्म अल्ट्रा वायरस कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड अल्ट्रा मीन्स बियॉन्ड, वायरस मीन्स पावर और ऑथोरिटी। इट रेफर्स टू एक्ट that are beyond the legal authority of company to perform. What is ultra virus? Any action that goes against or exceeds the Companies Act. Companies Act के beyond में जाके तुम काम कर रहे हो, Memorandum of Association के beyond में जाके तुम काम कर रहे हो, Article of Association के beyond में जाके तुम काम कर रहे हो, तो वो बन जाएगा आपका अल्ट्रा वायरस, क्योंकि इसके ये तुम्हारा लिमिट है। कंपनीज एक्ट तुम्हारा लिमिट है, समझ में आ रहा है? स्पीड लिमिट जैसे होता है, ये तुम्हारा लिमिट है। इसके दायरे में रह के तुमको काम करना है, इसके बाहर जाके तुम काम करोगे तो वो क्या हो जाएगा? नल एंड वॉइड, वो हो जाएगा नॉट लीगली बाइंडिंग, वो हो जाएगा कैंसिल, वो हो जाएगा इनवैलिड। क्या ये समझ में आ रहा है? और दो चीज यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन मैं तुमको समझा देता हूँ कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। देखो, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जो है ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है, ये एक प्राइमरी लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके दायरे में कंपनी काम करता है, जिसके दायरे में कंपनी काम करता है। कंपनी का नाम, कंपनी का पता, कंपनी का ऑब्जेक्ट, कंपनी का कितना कैपिटल, ठीक है, ये सारा चीज MOA में लिखा होता है। समझ में आ रहा है? कंपनी का नाम, एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ, ये सेक्शन आएगा, ये जब सेक्शन आएगा वो मैं बहुत अच्छे से करवाऊंगा, इन डेप्थ करवाऊंगा। अभी थोड़ा थोड़ा देख लो। नेम ऑब्जेक्ट, फिर तुम्हारा ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस, नेम, ऑफिस, ऑब्जेक्ट, ठीक है, लाइबिलिटी, कैपिटल, ये सारा चीज जो है आपके MOA में लिखा होता है, कंपनी के MOA में लिखा होता है। कंपनी का नाम क्या है, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पर है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी क्या काम कर रहा है, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या है, कंपनी क्या काम कर रहा है, कंपनी क्या है। टाटा टी, ये क्या बनाता है? टी बनाता है। टाटा टी क्या है? टाटा स्टील बनाता है। टाटा टी स्टील बनाता है? नहीं बनाता। तो कंपनी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? एक एक कंपनी, उसका अलग अलग ऑब्जेक्ट, समझ में आ रहा है?
वो सब कुछ लिखा होता है आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। क्या ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होता है सर? आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है तुम्हारा एक डॉक्यूमेंट। ये भी एक डॉक्यूमेंट है, ये भी एक डॉक्यूमेंट है। क्या है बताओ? ये भी एक डॉक्यूमेंट है जिस डॉक्यूमेंट पे लिखा होता है तुम्हारे इंटरनल मैनेजमेंट को कैसे मैनेज करें। इंटरनल मैनेजमेंट, इंटरनल मैनेजमेंट को कैसे मैनेज करें, मतलब कंपनी का रूल्स एंड रेगुलेशन सब लिखा होता है कंपनी के एओए में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। समझ में आ रहा है? हाँ जी बताओ। रूल्स एंड रेगुलेशन, जिस रूल्स के हिसाब से चलता है कंपनी, कौन से वो रूल्स के हिसाब से चलता है, कौन सा वो रेगुलेशंस है, ये सारा चीज़ जो है एओए में लिखा होता है कंपनी का। क्या ये समझ में आ रहा है? ठीक है। कंपनी की जो इंटरनल मैनेजमेंट है वो कैसे काम करेगा, किस प्रकार से, तो इंटरनली जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो एओए में लिखा होता है। एंड एमओए में कंपनी का ऑब्जेक्ट, कंपनी कब बनाया गया, कंपनी का नाम, कंपनी का लाइबिलिटी, कंपनी का ऑफिस कहाँ पर है, ये सब कुछ एमओए में लिखा होता है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, दोनों डिफरेंस समझ में आ चुका है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर तुमने कंपनीज एक्ट के खिलाफ जाके कुछ काम किया जो कंपनीज एक्ट में बार कर दिया है, मतलब कंपनीज एक्ट ने मना किया है कि ये काम तुम नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर तुमने तुम्हारे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के खिलाफ अगेंस्ट जाके तुम कुछ काम कर रहे हो, तुमने, तुम्हारा मेमोरेंडम में लिखा है तुम्हारा कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है ना, कंपनी का तुम्हारा लेफ्ट साइड में देखो, कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है, कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है वो तुम बनाते हो स्टील बनाते हो, स्टील प्रोडक्ट्स बनाते हो, ठीक है, तुम्हारा कंपनी का ऑब्जेक्टिव है। तुम अचानक से ब्रिक्स में चले गए, ईटा बनाते हो तुम अभी अचानक से, ऐसा कर सकते हो? नहीं। करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपका ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना पड़ेगा, कंपनी का ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में जो ऑब्जेक्ट तुमने लिख के रखा है, जो कि स्टील तुम बनाते हो, वही रहेगा। तो अगर तुम बनाते हो स्टील और तुम बनाने लग गए ब्रिक्स, जो तुम्हारा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा है स्टील, और तुम बनाने लग गए ब्रिक्स, तो वो अगेंस्ट चला जाएगा। वो तुम जो बना रहे हो, वो जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स तुमने ले रखा है, वो सारा नल एंड वॉइड हो जाएगा। तो सर क्या कंपनी का ऑब्जेक्ट चेंज करके हम लोग ब्रिक्स नहीं बना सकते? हाँ, कंपनी का ऑब्जेक्ट चेंज करके तुम ब्रिक्स बना सकते हो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब सुनो एक चीज़, कंपनी में पैसा कौन लगा रहा है? तू लगा रहा है क्या? नहीं सर, बहुत सारे पब्लिक लगा रहे हैं। तो पब्लिक से परमिशन तो लेना पड़ेगा ना, कि हम लोग सोच रहे हैं स्टील जो है वो तो सही बात है, लेकिन स्टील किसके ऊपर लगेगा सर? घर के ऊपर। घर किससे बनता है? ब्रिक्स से। तो हम लोग ब्रिक्स बनाएंगे। इस प्रकार से तुमको परमिशन लेना होगा शेयर होल्डर्स का, क्योंकि शेयर होल्डर्स के पैसे से तुम अपना बिजनेस चला रहे हो। तो शेयर होल्डर्स ने पहले पैसा लगाया था क्योंकि ये स्टील इंडस्ट्री था, तुम स्टील इंडस्ट्री में थे, फिर तुम चले गए ब्रिक्स इंडस्ट्री में। अब तुम जब ब्रिक्स में जा रहे हो, ठीक है, ब्रिक्स में जा रहे हो, तो शेयर होल्डर से परमिशन ले लो। जो शेयर होल्डर्स यस बोलेंगे तो ठीक है, और जो शेयर होल्डर्स मना करेंगे उनको एग्जिट अपॉर्चुनिटी देना होगा। उसको क्या कहा जाता है? एग्जिट अपॉर्चुनिटी। एग्जिट अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है एक अपॉर्चुनिटी शेयर होल्डर्स को बोलने का कि देखो हम लोग तो ब्रिक्स में जा रहे हैं, लेकिन तुम लोग सहमत नहीं हो, इसलिए हम लोग एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, तुम अपने शेयर्स बेचकर जा सकते हो, हम तुम्हारा शेयर्स खरीद लेंगे। कंपनी खुद उनका शेयर्स जो है वो खरीद लेगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, वो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। समझ में आ रहा है? ये तीनों के अगेंस्ट जाके तुम काम कर रहे हो तो वो हो जाएगा अल्ट्रा वायरस एक्ट। क्या समझ में आ रहा है? टाइप्स ऑफ अल्ट्रा वायरस एक्ट देखेंगे। अल्ट्रा वायरस द कंपनीज एक्ट। एग्जाम्पल, अपॉइंटिंग और रिमूविंग बोर्ड मेंबर्स विदाउट फॉलोइंग द रूल्स। तुम जैसे तैसे मन मर्जी के हिसाब से तुम बोर्ड मेंबर्स को नहीं अपॉइंट कर सकते और नहीं निकाल सकते। समझ में आ रहा है? जो कंपनीज एक्ट में बताया गया है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके हिसाब से तुमको बोर्ड मेंबर्स को एंट्री देना है एंड एग्जिट भी देना है, तो वो तुमको याद रखना होगा। ठीक है, एग्जाम्पल, अपॉइंटिंग और रिमूविंग बोर्ड मेंबर्स। अगर तुम कंपनीज एक्ट के हिसाब से अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल नहीं कर रहे हो, तुम अपने मन मर्जी, तुमने चाचा के लौंडे को बिठा दिया, ठीक है, तुमने जो है मन मर्जी तुम बिठा रहे हो, अपने रिलेटिव्स को बिठा रहे हो, ठीक है, वो नहीं चलने वाला। समझ में आ रहा है? वो इस प्रकार से नहीं होता। जो बोर्ड मेंबर्स में बैठेंगे वो प्रॉपर कंपनीज एक्ट के अपॉइंटमेंट से बैठेगा, और वो रूल्स एंड रेगुलेशंस तुम आगे जाके पढ़ने वाले हो तुम्हारे सीएस जर्नी में। टेंशन मत लो, ठीक है। तो अगर तुम कंपनीज एक्ट के दायरे में रह के कर रहे हो तो सही है। अगर दायरे में नहीं रह के तुमने अपने मर्जी के हिसाब से तुमने रिमूव कर रहे हो, अपॉइंट कर रहे हो, तो वो बन जाएगा अल्ट्रा वायरस। एग्जाम्पल, पेइंग डिविडेंड्स फ्रॉम कैपिटल इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट। तुम सीधा कैपिटल से डिविडेंड पे कर रहे हो। जैसे सर डिविडेंड क्या होता है? डिविडेंड होता है एक्सेस जो प्रॉफिट मिलता है वो शेयर होल्डर्स को वापस
दे देते हैं। कौन? डायरेक्टर्स। डायरेक्टर कहते हैं कि भैया तुम्हारा ही तो पैसा है, शेयर होल्डर्स को जो है मोहित करके रखने के लिए वो अपने डिविडेंड्स जो है डिविडेंड्स बांटते हैं। अब डिविडेंड्स बांटने के टाइम पे कहाँ से बांटोगे? डिविडेंड्स कब बांटा जाता है? जब तुम बहुत ज़्यादा एक्सेस में प्रॉफिट कर लेते हो तब जाके तुम डिविडेंड बांटते हो, राइट? तो तुम डिविडेंड तुम बांट रहे हो लेकिन प्रॉफिट से नहीं, कैपिटल से। तुम्हारा प्रॉफिट हुआ ही नहीं, लेकिन तुमको अटका के रखना है शेयर होल्डर्स को, तुमको मोहित करके रखना है शेयर होल्डर्स को। तुम शेयर होल्डर्स को बोलना है कि शेयर होल्डर्स हम तुमको डिविडेंड दे रहे हैं। शेयर होल्डर बोलेगा भैया तू मेरे पैसे से मेरे को ही डिविडेंड दे रहा है, कैपिटल मैं ही पैसे लगाया, मैंने पैसे लगवाया है, कैपिटल में मैंने पैसे इन्वेस्ट किया और तू उसी पैसे से मुझको डिविडेंड दे रहा है। इससे कैसे, ऐसे कैसे होगा भाई मेरे? तू मुझको प्रॉफिट से डिविडेंड दे, तू मुझको प्रॉफिट से डिविडेंड दे, तू मुझको प्रॉफिट से डिविडेंड दे। ठीक है, तो तुम प्रॉफिट से डिविडेंड नहीं देके तुम कैपिटल से डिविडेंड दे रहे हो, तो ये अल्ट्रा वायरस है। कंपनीज एक्ट में सीधा बोलते हैं कैपिटल से डिविडेंड नहीं दे सकते, प्रॉफिट से डिविडेंड देना होता है। अल्ट्रा वायरस द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जैसे कि अ कंपनी डूइंग बिजनेस आउटसाइड इट्स स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। जैसे मैंने तुमको बताया ब्रिक्स एंड स्टील का ऑब्जेक्ट, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव था स्टील का, लेकिन तुम मैन्युफैक्चर करने लग गए ब्रिक्स। मैन्युफैक्चर कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन तुमने परमिशन नहीं लिया। ठीक है, तुमने अपने ऑब्जेक्ट क्लॉज को चेंज नहीं किया, तुमको वो ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना होता है। ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज चेंज करना होता है, ये तुम आगे जाके पढ़ोगे, टेंशन मत लो। फिर है अल्ट्रा वायरस द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। एग्जाम्पल, अ कंपनी एक्टिंग अगेंस्ट इट्स इंटरनल रूल्स। कंपनी अपने खुद के ही जो बनाए हुए इंटरनल रूल्स है उसके अगेंस्ट काम कर रहा है, तो अगर इस प्रकार से कुछ हो रहा है तो वो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। अल्ट्रा वायरस मतलब बियॉन्ड द पावर, वो इनवैलिड, नल एंड वॉइड, इनवैलिड, नल एंड वॉइड, इनवैलिड, नल एंड वॉइड। ठीक है, देखो कैंसल, वॉइड, इनवैलिड, नॉट लीगली बाइंडिंग, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, देखो, इफ एन एक्ट इज अल्ट्रा वायरस इट्स इनवैलिड एंड कैन नॉट बी इन्फोर्स्ड इवन इफ एवरीवन अग्रीज टू इट। सब लोग अग्री कर रहे हैं लेकिन फिर भी इन्फोर्स नहीं किया जा सकता क्योंकि ये नल एंड वॉइड है, ये इनवैलिड है। व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एमओए? ओ हो, कितना ब्यूटिफुल। द एमओए इज अ फंडामेंटल डॉक्यूमेंट दैट डिफाइंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, कंपनी का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डिफाइन करता है, आउटलाइन करता है बाउंड्रीज उसके एक्टिविटीज़ को, कि कौन से एक्टिविटीज़ वो करेगा, कौन से एक्टिविटीज़ में वो है। डिफाइन करता है ऑब्जेक्टिव, कि कौन सा वो ऑब्जेक्टिव है जो कंपनी करता है, उसका ऑब्जेक्ट क्लॉज क्या है, स्टील मेकिंग है, प्लास्टिक मेकिंग है, प्लास्टिक का ग्लास बनाता है, पेपर का कप बनाता है, क्या बनाता है, ये कॉफ़ी बनाता है, क्या बनाता है, वो ऑब्जेक्ट क्लॉज। एज पर सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, याद रखना पहले आता है सेक्शन, फिर आता है सबसेक्शन, फिर आता है क्लॉज, ABC करके आएगा। ठीक है, ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे लिखा है यहाँ पे, ये A की जगह तुम लिख दो C। ठीक है, एवरी कंपनी मस्ट स्टेट इट्स ऑब्जेक्ट इन द MOA। हर कंपनी अपना ऑब्जेक्टिव जो है अपने MOA में लिख के रखेगा। फिर देखेंगे हम लोग अल्ट्रा वायरस द मेमोरेंडम। मेमोरेंडम को अल्ट्रा वायरस कैसे होता है? बियॉन्ड इट्स ऑब्जेक्ट क्लॉज अगर तुम जाओगे तो अल्ट्रा वायरस कर रहे हो। ठीक है ना, तो ये एक बार पढ़ लेना है, इसको रीड कर लेना है। एग्जाम्पल के तौर पे, कंपनी डूइंग बिजनेस आउटसाइड इट्स स्टेटेड ऑब्जेक्टिव। ठीक है ओके फिर देखो, व्हाट इज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, AOA? The AOA is a document that contains the bylaws and regulation, rules and regulation, laws and regulation, bylaws and regulation of the managing a company। की कंपनी जो मैनेज, मैंने बताया था इंटरनल मैनेजमेंट का लॉ है। अब इसका मतलब ये होता है कि जो कंपनी है उसको मैनेज करने के लिए जितने भी प्रकार के तुम्हारे बाईलॉज चाहिए होते हैं, लॉ। एक भैया तुम कंपनी चला रहे हो, अंदर कंपनी के अंदर कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं रहेगा क्या? रहेगा ऑब्वियसली, तो उसको कहा जाता है AOA, कंपनीज इंटरनल अफेयर्स। गवर्न्स कंपनीज ऑपरेशन, डे टू डे ऑपरेशन जो होता है वो गवर्न करता है। ठीक है, और कंपनी के जो मेंबर्स है उसका राइट जो है उनको देता है। कंपनी में जो काम कर रहे हैं उनका राइट उनको पता चलता है लॉस के हिसाब से, रूल्स के हिसाब से, कि उनके पास क्या राइट है क्या नहीं है। अल्ट्रा वायरस द AOA। AO को अल्ट्रा वायरस तुम कैसे कर सकते हो सर? पेइंग इंटरेस्ट ऑन एडवांस कॉल एट अ रेट हायर देन अलाउड बाय बी AOA। ये थोड़ा एडवांस प्रकार का एग्जाम्पल मैंने लिख रखा है। तुमको अगर इजी एग्जाम्पल मैं बताऊं तो सीधी बात है, कंपनी में तुमने जो रूल्स रेगुलेशन बना रखा है उसके बाहर में जाके अगर तुम काम कर रहे हो तो भैया वो हो जाएगा अल्ट्रा वायरस द AOA। अल्ट्रा वायरस द AOA, समझ में आ रहा है? वॉइड हो जाएगा, अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। पकड़ लो, तुम्हारे मैनेजमेंट में इंटरनल नियम है,
इंटरनल नियम है। एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूँ तो तुम बहुत इजी प्रकार से समझोगे। तुमने कॉल्स इन एडवांस किया, ठीक है, कॉल्स इन एडवांस। ये एग्जाम्पल सबसे पहले समझाता हूँ, थोड़ा डिफिकल्ट वाला, उसके बाद मैं इजी वाला समझाऊंगा। कॉल्स इन एडवांस, तुमको एडवांस में पेमेंट मिला, एडवांस में पेमेंट मिला, तुमने कॉल किया एडवांस का। कौन सा कॉल है सर? शेयर का कॉल है, ठीक है। तुमने किया, कॉल किया, एडवांस कॉल किया, उसके ऊपर तुमको मिला क्या बताओ? एडवांस में तुमने कॉल किया, एडवांस में तुमको पैसा मिल गया। अब उस पैसे के ऊपर एडवांस में जिस हिसाब से तुमने पैसा लिया उसके हिसाब से तुमको इंटरेस्ट तो देना होगा ना। और रूल्स में लिखा है कि इंटरेस्ट तुमको 5% देना है, लेकिन तुम दे रहे हो हायर रेट में। तुम्हारे एओ में लिखा है कि भैया 5% ही इंटरेस्ट दे सकते हो, लेकिन तुम 10% दे रहे हो इंटरेस्ट। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। इसलिए इसका मतलब तुम उन लोगों से तुमने पैसा लिया है जो तुम्हारा जान पहचान का है, उनसे तुम एडवांस में पैसे लेने के बाद उसकी उनको इंटरेस्ट दे रहे हो, और वो भी 10% का, जो 5% होना चाहिए 10% का इंटरेस्ट दे रहे हो। इसका मतलब ये है कि तुम पैसे, कंपनी के पैसे का दुरुपयोग कर रहे हो। समझ में आ रहा है? तो ये हो गया तुम्हारा डिफिकल्ट वाला थोड़ा एग्जाम्पल। एक ईजी एग्जाम्पल, ये पूरा प्रैक्टिकल लाइफ वाला एग्जाम्पल है। और एक ईजी एग्जाम्पल मैं तुमको बताता हूँ। जैसे कि तुम्हारे कंपनी में, मैनेजमेंट में, कंपनी जो मैनेज होता है वहाँ पे क्या रहता है? मैनेजर्स, ठीक है। मैनेजर्स क्या करेगा? मैनेजर क्या करेगा? किसी भी बंदे को वो डायरेक्ट अपॉइंट नहीं कर सकता। वो डायरेक्ट अपॉइंट नहीं कर सकता कंपनी में किसी भी इंसान को वो डायरेक्ट अपॉइंट नहीं कर सकता। किसी भी इंसान को वो डायरेक्ट अपॉइंट नहीं कर सकता। उनको एचआर के थ्रू जाना होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज के थ्रू होके जाना होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे तुम सोचो कि तुमको मैनेजर्स जो है उनको एचआर के थ्रू जाना होगा, ठीक है, अपॉइंट करने के लिए। लेकिन मैनेजर ने क्या किया? अपने चाचा का, फूफा का लड़का जो है उसको अपॉइंट कर लिया विदाउट नोटिफाइंग दी एचआर को पता ही नहीं है। तो ये क्या है बताओ ना? ये रूल्स के अगेंस्ट है, रूल्स के अगेंस्ट है ना, रूल्स के अगेंस्ट है। तो इसलिए ये हो जाएगा अल्ट्रा वायरस। इसका अपॉइंटमेंट जो है वो इनवैलिड है। समझ में आ चुका है अल्ट्रा वायरस ऑफ द एओए। ये सिंपल चीज़ है। वॉइड एक्ट्स का मतलब क्या होता है? केस लॉ जो है वो है यहाँ पे साउथ दुर्हम ब्रीवरी कंपनी, राजेंद्र नाथ दत्ता वर्सेस शिलेंद्र नाथ मुखर्जी, ठीक है। ये है एक्ट्स इंट्रा वायरस द कंपनी बट अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर्स कैन बी रेटिफाइड बाय शेयर होल्डर्स। जो भी तुम वॉइड कर रहे हो ना, मतलब इनवैलिड वाला काम कर रहे हो, इसको हम लोग वैलिड बना सकते हैं। वैलिड बना सकते हैं हम लोग कैसे? मैंने तुमको बताया कि तुम वैलिड कर सकते हो, लेकिन तुमको चेंजेस करना होगा, तुम्हारे एओए एमओए में चेंज करना होगा। तो तुम अगर चेंज कर रहे हो एओए, तुमने जो भी काम किया उसके हिसाब से तुम अगर तुम्हारे कंपनी का एओए चेंज कर रहे हो, ठीक है, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके। स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके कैसे चेंज करेंगे? मेंबर्स से, जो तुम्हारे शेयर होल्डर्स है उनसे 75% यस जो है अगर वो बोल देंगे तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास। स्पेशल रेजोल्यूशन पास, अगर 75% वोट यस में आ गया तो स्पेशल रेजोल्यूशन पास हो जाता है। ये तुम शेयर होल्डर से परमिशन लेने के बाद फिर तुम अपने एओ में चेंजेस कर दो और तुम रेटिफाई कर दो। तुमने जो कुछ भी पहले इनवैलिड काम किया था वो वैलिड बन जाएगा, क्योंकि तुमने एओए चेंज कर दिया। मेन जो तुम्हारा आर्टिकल है वही चेंज कर दिया तुमने, ठीक है, तुम्हारे हिसाब से। समझ में आ रहा है? कुछ केस लॉस है यहाँ पे। अच्छा, ये केस लॉस जो है ना, ये केस लॉ आपको आगे जाके कंपनीज, जब हम लोग एमओए एओए का क्लॉज वगैरह अच्छे से करेंगे तब जाके तुमको ये समझ में आएगा। तो वो हम लोग ये वाला चीज़ जो है हम लोग वहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। जब एमओए एओए करेंगे ना तब जाके ये करेंगे, ठीक है। अभी ये तुम स्किप कर सकते हो। अंडरस्टूड? अच्छा, रेटिफिकेशन तो तुमको समझ में आ चुका है ना, रेटिफिकेशन कैसे करना है। इफ एन एक्ट इज अल्ट्रा वायरस द डायरेक्टर शेयर होल्डर्स कैन रेटिफाई इट। इफ एन एक्ट इज अल्ट्रा वायरस द एओए द कंपनी कैन ऑल्टर इट्स आर्टिकल टू रेटिफाई इट। अगर डायरेक्टर ने कुछ गलती किया है, ठीक है, डायरेक्टर ने कुछ अल्ट्रा वायरस काम किया है, अल्ट्रा वायरस जो बियॉन्ड उसके पावर, तो शेयर होल्डर उसको रेटिफाई कर सकते 75% वोट देके। 75% वोट देके शेयर होल्डर बोलेगा डायरेक्टर ने जो किया है सही किया है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है, ये रेटिफाई हो चुका है। एओए को के अगेंस्ट में अगर तुमने कुछ किया है, अल्ट्रा वायरस काम किया है एओए के अगेंस्ट, उसको चेंज कर दो। चेंज करने के बाद, रेटिफाई करने के बाद तुम उसको कर सकते हो। वहीं पर भी, यहाँ पर भी तुमको 75% वोट चाहिए क्योंकि स्पेशल रेजोल्यूशन चाहिए होता है, ठीक है। एक्ट्स बियॉन्ड द एओए आर वॉइड बट द कंपनी कैन अमेंड द एओए टू मेक दम वैलिड। क्या है, समझ में आ रहा है? हाँ जी, अमेंड मतलब चेंज करना।
कंपनी एओए को चेंज करके वो काम वैलिड कर सकता है। अब देखो, अच्छा ये सेम है अल्ट्रा वायरस इन लोन्स एंड बोरोइंग। An ultra virus borrowing does not create a debtor-creditor relationship. Example, if a company accepts deposit outside the scope of its memorandum, the depositors are not considered creditors. ये तुमको तब पता चलेगा जब तुम डिपॉजिट वाला चैप्टर पढ़ोगे। डिपॉजिट वाले चैप्टर में तुमको पता चलेगा कि किनसे कंपनी किनसे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है। तो अगर वो इंसान जिससे कंपनी डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, डिपॉजिट का मतलब होता है पैसा एक्सेप्ट करना, ठीक है। अगर कंपनी किसी इंसान के, अगर ये कंपनी है, ठीक है, ये अगर एस वाला इंसान से, ये एक इंसान है एस, ये कंपनी है, कंपनी अगर एस वाले इंसान से कोई डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं करता, ये अगेंस्ट है, और उसने अगर एक्सेप्ट कर लिया, कंपनी ने एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या हो जाएगा? वो लोन एंड बोरोइंग बताओ ना, वो तो क्या हो जाएगा बताओ ना? वो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। ये तो इनवैलिड वाला तुमने डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है, तुम अपने स्कोप के बाहर जाके, तुम अपने मेमोरेंडम के बाहर जाके तुम एक्सेप्ट कर रहे हो। तो लीगली तो इन दोनों के बीच में क्रेडिटर एंड डेटर का रिलेशनशिप होना चाहिए ना। एस ने क्रेडिट दिया सी को, ठीक है ना, लेकिन वो नहीं होगा, ये रिलेशनशिप नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि ये अल्ट्रा वायरस है। तुम एस से पैसा ले ही नहीं सकते, लेकिन तुमने फिर भी लिया, तो ये अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। और सर किन से पैसा ले सकते और किन से नहीं ले सकते वो तो बताओ। वो आपको लोन बोरोइंग गारंटी इसके चैप्टर में जाने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। चैप्टर में जाओगे वहां पे मिल जाएगा ये, ठीक है, समझ में आ चुका है। ओके, एक हम लोग ना ओवरऑल देख लेते हैं अल्ट्रा वायरस रूल का। अ ट्रांजैक्शन इज अल्ट्रा वायरस इफ इट फॉल्स विद इन द कंपनीज ऑब्जेक्ट। अगर वो कंपनी के ऑब्जेक्ट के अंदर आ रहा है, ठीक है, इफ इट फॉल्स विद इन द कंपनीज ऑब्जेक्ट, तो कोई अल्ट्रा वायरस काम हुआ नहीं। ये तुमने सिंपल भाषा में तुमको समझाने के लिए रिकैप, तुम रिवीजन करोगे तब तुमको काम आएगा। कोई भी काम जो कंपनी के ऑब्जेक्ट के अंदर आता है वो वैलिड है, नॉट अल्ट्रा वायरस। कंपनी के कैपेसिटी के बाहर है तो वो हो जाएगा अल्ट्रा वायरस, ठीक है। इफ इट एक्सेसेस और अब्यूसेस द कंपनीज पावर, वो भी हो जाएगा अल्ट्रा वायरस, ठीक है। कोई काम कर रहे हो जो कंपनी के पावर को अब्यूज हो रहा है, कंपनी के पास जो पावर है उसका अब्यूज हो रहा है, तो वो अल्ट्रा वायरस हो जाएगा। लेकिन वो वॉइड हो जाएगा अगर शेयर होल्डर्स ने रेटिफाई किया तो। शेयर होल्डर्स ने रेटिफाई किया तो वो वॉइड हो जाएगा, ठीक है। ओके, उसके बाद देखो इम्प्लाइड पावर्स। इम्प्लाइड पावर्स देखेंगे हम लोग। क्या देखेंगे बताओ? इम्प्लाइड पावर्स। अच्छा, इम्प्लाइड पावर्स का मतलब क्या होता है सर, समझाओ। इम्प्लाइड पावर्स का मतलब होता है जो ऑटोमेटिक जन्म से कंपनी के अंदर पावर है, जन्म से। ये कोई तुमको बताने की जरूरत नहीं है, ये इम्प्लाइड पावर है, ये जन्म से तुम्हारा है, ठीक है। इम्प्लाइड पावर, कंपनीज हैव इम्प्लाइड पावर दैट आर इंसिडेंटल टू देयर बिजनेस। ये कहीं पे बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये इम्प्लाइड है, ये जन्म से है। कंपनी जिस दिन जन्म लिया तब से कंपनी के पास ये पावर है, ये ऑटोमेटिक, ये इंसिडेंटल है। ये बिजनेस चलाओगे तो ये पावर तुम्हारे पास ऑटोमेटिकली आ जाएगा तुम्हारे बिजनेस के हिसाब से। सच एज अपॉइंटिंग एजेंट्स। क्या कंपनी एजेंट को अपॉइंट कर सकता है? हाँ कर सकता है, कंपनी एजेंट्स को अपॉइंट कर सकता है। बोरोइंग एंड गिविंग सिक्योरिटी, क्या हो सकता है? हाँ। सेलिंग एसेट्स, कंपनी अपने एसेट्स को बेच सकता है, हाँ। दिस पावर्स आर इन्फर्ड फ्रॉम द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। इन्फर्ड फ्रॉम द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का मतलब क्या होता है? इन्फर्ड मतलब ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में मेंशन नहीं है। ये जो पावर है ना, ये मेंशन ही नहीं है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। तो मेंशन नहीं है तो क्या नहीं रहेगा? नहीं, ये इम्प्लाइड पावर कहा जाता है। मेंशन नहीं है तब भी रहेगा क्योंकि उसके पास ये ऑटोमेटिक जन्म से पावर है, ठीक है। ये केस लॉस है, केस लॉ को याद रख लेना, नाम याद रख लेना। नाम तुमको सिर्फ इसी प्रकार से याद रखना है कि वो रिलेटेड टू व्हाट काइंड ऑफ केस। ये इम्प्लाइड पावर का केस लॉ है, सिर्फ ये याद रखना है। इम्प्लाइड पावर्स अगर एग्जामिनेशन में आ जाए, इम्प्लाइड पावर वैसे आएगा नहीं क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास है, अच्छे से देखो, ये तुमको जानना है सो दैट तुम जब बड़े चीज़ को पढ़ने जाओगे, मेन मुद्दे वाले बात पढ़ने जाओगे, तब तुमको दिक्कत नहीं आएगा। इम्प्लाइड पावर जो है वो तुम अगर एग्जामिनेशन में आ गया, लेकिन आएगा नहीं, तो ये वाले केस लॉस जो है तुम लिख सकते हो, अटैच कर सकते हो, ठीक है। ओक बैंक ऑयल कंपनी वर्सेस क्रम्स, इजिप्टियन साल्ट एंड सोडा कंपनी वर्सेस पोर्ट सेड सॉल्ट एसोसिएशन, ये वाला, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो पावर्स विच आर नॉट इम्प्लाइड। वो कौन से पावर्स है जो इम्प्लाइड नहीं है? सर्टेन पावर्स आर नॉट ऑटोमेटिकली इम्प्लाइड फॉर ए कंपनी एंड मस्ट बी एक्सप्रेसिवली इंक्लूडेड
तुमको MOA में इंक्लूड करके रखना होगा ये चीज़ MOA में, ठीक है। इम्प्लाइड पावर तो हम लोग देख चुके, लेकिन वो पावर जो इम्प्लाइड नहीं है और तुमको लिख के रखना होगा। नंबर 1 है अक्वायरिंग सिमिलर बिजनेसेस, बाइंग अ बिजनेस सिमिलर टू द कंपनीज ओन। ये पावर तुम्हारे पास होगा नहीं, लेकिन तुमको लिख के रखना होगा, MOA में लिख के रखना होगा। एंटरिंग इनटू पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर, क्या तुम्हारा कंपनी पार्टनरशिप में जा सकता है? क्या तुम्हारा कंपनी जॉइंट वेंचर्स में जा सकता है? ठीक है, पार्टनरशिप कर सकता है किसी दूसरे कंपनी के साथ, जॉइंट वेंचर में जा सकता है, वो तुमको लिख के रखना होगा, ठीक है। उसके बाद टेकिंग शेयर्स इन सिमिलर कंपनीज, तुम्हारे सेम कंपनीज जो है, तुम्हारा पकड़ लो, तुम स्टील बनाते हो और दूसरे स्टील वाले कंपनीज में भी तुमने शेयर एक्वायर कर रखा है, क्या वो पॉसिबल है? ये तुमको लिख के रखना होगा तुम्हारे MOA में। इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या तुम कर सकते हो कंपनी के? डायरेक्ट इनडायरेक्ट 2 प्रकार के इन्वेस्टमेंट होते हैं, क्या कर सकते हो? अगर हाँ तो ये लिख के रखो, क्योंकि तुम अगर लिखोगे नहीं तो अलाउ नहीं करेंगे तुमको करने के लिए। प्रोमोटिंग और फिनेंसिंग अदर कंपनीज, क्या ये पॉसिबल है? हेल्पिंग अदर कंपनीज फाइनेंशियली, हाँ वो MOA में लिख के रखना होगा तुमको। ये पावर तुमको मिलेगा, लेकिन तुमको लिख के रखना होगा MOA में। सेलिंग द एंटायर अंडरटेकिंग, तुमने जो कुछ भी बिजनेसेस अंडरटेक करके रखा है, ठीक है, कंपनी ने जो कुछ भी और बिजनेसेस उसके अंडर में लेके रखा है, खरीद के रखा है, शेयर होल्ड करके रखा है, क्या उन सबको, उसको कहा जाता है अंडरटेकिंग। तो उनको क्या बेच सकते हैं? कंपनी के पास जितने भी बिजनेसेस है, क्या उसको हम लोग डिस्पोज कर सकते हैं? हाँ। यूजिंग फंड फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस, पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए क्या हम लोग मतलब पॉलिटिकल डोनेशन कर सकते हैं? वो MOA में लिख के रखना कि हाँ कर सकते हैं। चैरिटेबल डोनेशन, एक्टिंग एज अ श्योरिटी और गारंटर, क्या तुम एज अ श्योरिटी और अ गारंटर बन सकते हो किसी तीसरे आदमी के लिए या फिर तीसरे कंपनी के लिए? श्योरिटी और गारंटर समझ में आ रहा है ना? श्योरिटी एंड गारंटर का मतलब क्या होता है? श्योरिटी एंड गारंटर का मतलब होता है ये S और ये T, S ने T से लोन लिया, T ने कहा कि मैं तुमको लोन दे दूंगा, लेकिन श्योरिटी में कौन है? गारंटर कौन है तुम्हारा, कि तुमने डिफॉल्ट किया तो वो बंदा लोन पे करेगा। तो तुमने तीसरे पार्टी को लेकर आए A, ये बन जाएगा तुम्हारा A, बन जाएगा तुम्हारा श्योरिटी या फिर गारंटर। मतलब अगर तुमने लोन डिफॉल्ट किया, अगर तुमने पेमेंट नहीं कर पाए T को वापस 5 लाख का लोन, तो ये A पे कर देगा T को। इसको कहा जाता है श्योरिटी और गारंटर। तो क्या कंपनी गारंटर बन सकता है? श्योरिटी दे सकता है? हाँ दे सकता है, लेकिन प्रोवाइड करके रखो। कहाँ पे? आपके MOA में। एक्सेप्शन टू अल्ट्रा वायरस, वो कौन से एक्सेप्शन है अल्ट्रा वायरस के लिए? ये होमवर्क रहेगा, ये मैं नेक्स्ट क्लास पूछूंगा तुमको कि तुमने पढ़ाई किया कि नहीं, कि वो कौन से काम है जो एक्सेप्शन है, अल्ट्रा वायरस में नहीं आएगा, अल्ट्रा वायरस में नहीं आने वाला। अगर वो काम तुम कर भी लोगे तब भी वो अल्ट्रा वायरस नहीं है। ये चीज़ जो है तुमको करना है, तुम्हारे होमवर्क होगा ये, और तुम ये करके रखो। हम लोग नेक्स्ट क्लास बहुत जल्द मिलेंगे। आज की वीडियो में इतना ही भाई मेरे। थैंक यू सो मच एवरीवन। हैप्पी लर्निंग गाइस। बाय बाय, टेक केयर, सी या, जय हिंद।